हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी का आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये यूनिट नंबर 7। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, तो अगर हमने किसी की भी पोजीशन को लोकेट करना हो, जैसे मैं सपोज करो ये एक प्लेन लिया, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये पेज को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। और अगर मैं इस पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी हो तो मुझे क्या चाहिए, दो परपेंडिकुलर एजेस, एक एक्स एक्सिस तो दूसरा वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट to locate the position of an object or a point on a plane we require two perpendicular lines, one is horizontal and one is vertically। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, इस पेन को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया। ठीक है, तो मुझे इस पेन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो परपेंडिकुलर एजेस। तो एक लाइन ये बनेगी और एक परपेंडिकुलर एजेस ये बनेगी। ठीक है, ये जो एल शेप में आपको दिख रहा है ये क्या बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस और ये वर्टिकली क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकल। ठीक है, और जो ये प्लेन है जिस पे मैंने ये पेन रखा, ये प्लेन क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हो। और ये जो लाइंस है, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो अब मैं आपको थोड़ा रफ में बताता हूँ। तो एक लाइन ली मैंने वर्टिकली और एक लाइन ली मैंने हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इन लाइंस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक हमारा एक्स एक्सिस और दूसरा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमने वही लिखा, प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, और जो लाइंस हैं उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीसरा पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकली लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। यही मैंने आपको समझाया अभी तक, है ना। फोर्थ पॉइंट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रा किया, ये क्या कर रहा है, इस प्लेन को, प्लेन कौन सा हुआ जिसपे मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइनें ड्रा की हैं यानी पेज, ये इस पेज को क्या करेगा, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करेगा। देखो एक हिस्सा ये हुआ, एक ये हुआ, ये हुआ और एक ये हुआ। पहले वाले हिस्से को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाले हिस्से को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड हिस्सा बना थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ बना फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक एक्सिस के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो हर एक सरफेस पे हमें ये चारों क्वाड्रेंट हमें बन जाते हैं, हमारे बन जाते हैं। देखो कैसे, अब पहला क्वाड्रेंट देखो कैसा है, ऐसा, ये एल शेप, प्रॉपर एल शेप है। तो देखो अगर हम पेज का ये हिस्सा लें, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया ना हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। सेकंड क्वाड्रेंट देखो कैसा है, ऐसा, ये, तो हमारा ये हिस्सा बना ये और ये, तो ये बन जाएगा ओरिजिन, ये लाइन और ये लाइन। थर्ड हिस्सा बन जाएगा ऐसे, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा, तो ये बन जाएगा ऐसे, ये और ये। ठीक है, फोर्थ हिस्सा बन गया ऐसे इस तरह के, तो ये भी बन गया इस तरीके से। ठीक है, तो हम एक किसी भी पेज पे हम चारों के चारों क्वाड्रेंट ले सकते हैं। आप कोई भी क्वाड्रेंट लेके हम किसी की भी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये जो एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो इस पॉइंट पे इन दोनों के कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस भी जीरो होता है और वाई एक्सिस भी जीरो होता है, तो इनके हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं 0,0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। जब हम, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के डिस्टेंस पे जब भी हम वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू किसकी होगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिस्सा भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। जैसे वाई एक्सिस के डिस्टेंस पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, वैसे ही एक्स एक्सिस के डिस्टेंस पे किसकी वैल्यू होगी, वाई कोऑर्डिनेट। जब जैसे हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं ना 1 2 3 4 5 या 10 20 30 जैसे भी लेते हैं आप, अकॉर्डिंग टू जो हमें वैल्यू मिली होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी हम वैल्यू लेते हैं वाई एक्सिस पे, वो किसके डिस्टेंस पे देखते हैं, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस पे देखी जाती है। तो उसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट एक्स एंड द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वाई, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एक्स कामा वाई। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई भी वैल्यू है, मान के चलो एक्स है, और वाई कोऑर्डिनेट पे यानी ऑर्डिनेट पे पॉइंट है वाई, तो जो कोऑर्डिनेट बनेगा उस पॉइंट का वो क्या बनेगा, एक्स कामा वाई। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया, सपोज करो यहाँ पे पॉइंट मार्क किया, इसके एक्स एक्सिस पे वैल्यू है 5 और वाई एक्सिस पे वैल्यू है 2, सपोज करके चल रहे हैं। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या बन जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 5 कामा 2। ठीक है, और 5 जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, और 2 जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हमेशा लिखते ही एक्स और वाई में है, वाई और एक्स में नहीं लिखते, वाई और एक्स में कभी नहीं लिखते, क्योंकि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं या नंबर लाइन लेते हैं, तो नंबर लाइन में सबसे पहले हम हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। फिर हम जब 2 डायमेंशनल में आता है, तो 2 डायमेंशनल में वाई एक्सिस हम लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स आता है, तो फिर उसके बाद वाई आता है। जब 3 डायमेंशनल पढ़ोगे तो जेड भी आएगा, तब फॉर्म बनेगी एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक है, ये तो अभी आपको फिलहाल है नहीं, तो 2 डायमेंशनल में है, तो 2 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं, एक्स कामा वाई से। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक्स एक्स कहीं पे भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है या इस लाइन पर है एक्स एक्सिस की पॉइंट पे, तो तब कोऑर्डिनेट बनते हैं एक्स कामा 0, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है। और जब वाई एक्सिस की लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, तो उस केस में एक्स जो होगा वो 0 होगा, तो पॉइंट बनेगा 0 कामा वाई। ठीक है, तो ये नहीं करना, वाई कामा 0 नहीं लिखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स और वाई, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, तो वाई हो सकता है 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, 5 पे हो। अब हमें पॉइंट तो मेंशन नहीं, इसलिए हमने क्या ले लिया, 0 कामा वाई ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 कामा 0। अब कोऑर्डिनेट किसके निकालने, ओरिजिन। ये ओरिजिन ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो लाइनें क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। जब इंटरसेक्ट करती है तो एक्स एक्सिस की लाइन भी यहाँ से स्टार्ट होगी, 0, ये इसके लेफ्ट राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ऐसे ही जब हम इसको हॉरिजॉन्टल, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बना वाई एक्सिस के राइट में पॉजिटिव और इसके लेफ्ट में नेगेटिव। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं 0 0। अब एक और चीज़, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव आ जाता है, इस तरफ नेगेटिव आता है और ऊपर क्या बनता है, पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आ जाते हैं, क्योंकि इधर वैल्यू और इधर वैल्यू नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई जो होगा वो नेगेटिव होता है। ये साइन हमेशा याद रखना। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, बताओ इन विच क्वाड्रेंट डज -3 और 4 कामा -3 कामा 4 लाई, या -2 कामा -3 लाई, या 4 कामा 5 लाई। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि ये पॉइंट कहाँ पर, ये साइन कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर हमने कोऑर्डिनेट में किसी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो फार्मूला बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये बनता कैसे है, फार्मूला कैसे बनता है, इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो हमने क्या किया, 2 परपेंडिकुलर एजेस ले ली, एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 कामा y1, और एक पॉइंट लिया b जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2 कामा y2। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ले लिए कंसीडर 2 पॉइंट्स, एक A जिसके कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 एंड B x2 कामा y2। टू फाइंड क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स। अब करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे, ए एम ले लेते हैं, बी से भी एक परपेंडिकुलर लेंगे कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे, और ए से परपेंडिकुलर ले लेंगे बी एन पे। तो 3 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, एक ए एम, एक बी एन एक्स एक्सिस पे, और ए पी बी एन पे। ड्रा ए एम एंड बी एन perpendicular on x axis and AP perpendicular on BN। ठीक है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है तो इसका x यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस होगा x1। कैसे, देखो जब आप पॉइंट मार्क करते हो, आपने पॉइंट मार्क किया यहाँ पर, तो अब इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने लिखते हो, 1 कामा 2। तो इसका एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना हुआ, 1 यूनिट का, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना हुआ, 2 यूनिट का। तो हम यहाँ से यहाँ तक कितना लेंगे, 1 यूनिट लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 बना, वैसे ही यहाँ पे क्या बनेगा, x1 बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, y1 बनेगा। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, x2, और यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, y2। अब हमने निकालना है सिर्फ इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, इस पूरे में इतना माइनस कर देंगे, पूरा है x2 और ये है x1, तो माइनस कर देंगे तो बन जाएगा x2 माइनस x1। अब ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 बना, 3 एंगल 90 बन गए, चौथा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 90। तो ये फिगर क्या बन गई, रेक्टेंगल। ये क्या बन गई, रेक्टेंगल। यहाँ से यहाँ तक y1 है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, y1 होगा। तो सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना हमने, तो ये कितना बन जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, देखो OM है x1 और ON है x2। हमने MN का डिस्टेंस निकालना है, बस यहाँ से यहाँ तक। तो ON में OM क्या कर देंगे, माइनस x2 माइनस x1 आ गया। ऐसे ही AM कितना है, y1, तो PN भी कितना हो गया, y1, PN हो गया ये। तो BN का डिस्टेंस कितना है, y2। हमने निकालना है BP का, क्या बन जाएगा, BN में PN माइनस किया तो BN है y2 माइनस y1। अब ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ये बन रही है राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल में क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो PGT लगा देंगे, इन राइट ट्राइंगल APB अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम, बन जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया AB, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और बेस बन जाएगी AP का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बन जाएगा BP का स्क्वायर। अब AB निकालना है, AP कितना था, अब देखो AP ने ना निकाला, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AP का डिस्टेंस भी कितना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BP हमने निकाला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वहाँ जाके क्या बनेगा, रूट। अभी तक आपने पढ़ा कि जब स्क्वायर वहाँ जाके रूट बनता है तो रूट के साथ क्या लगता है, प्लस माइनस भी लगता है। मैंने लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है ये क्या निकल रहा है, मेरा डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए वो नेगेटिव वाली टर्म रिजेक्ट ही होनी है, इसलिए हमने नेगेटिव लिया ही नहीं, क्या ले लिया, पॉजिटिव। तो ये फार्मूला है जो हमने डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, अब आ जाएं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.1,
ए आ गया 2,3 और बी पॉइंट ले लिया 4,1। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट ए का बनेगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2। तो x2 कितना बनेगा 4, तो x2 आ गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y2 आ गया 1 और y1 आ गया 3, तो बन गया 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 4 में से 2 गए 2 और बड़े में से छोटे में से बड़ा निकालना है तो साइन माइनस का 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बनता है और 2 का स्क्वायर किया 4। 4 और 4 कितना हुआ 8, तो 8 के क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का पेयर बना, बाहर एक आया, अंदर आ गया 1 और डिस्टेंस होता है मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है इसलिए हमने क्या लगा दिया यूनिट लगा दिया। सेम सेकंड पार्ट, ए ले लिया -5,7 और बी ले लिया -1,3। ए बी का डिस्टेंस निकालना है। फार्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 कितना आ गया -1, फार्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू -5, तो 2 माइनस एक साथ आए तो साइन क्या बन जाता है पॉजिटिव। y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7। 5 में से 1 निकाले 4 और 3 में से 7 निकाले -4। 4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16। 16 और 16 कितना हो गया 32। 32 के फैक्टर निकाले तो या तो 16 2 का भी कर सकते हैं। 16 किसका रूट होता है 4 का, √2 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ए आ गया a कामा बी, बी आ गया -a कामा -b, तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आ गया -a, x1 आ गया a, ऐसे y2 आ गया -b और ये भी -b। माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, a और a ट्वाइस है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, b और b ट्वाइस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर। अब 4 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लिया तो इसका रूट निकल आएगा। इसका रूट क्या होता है 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। अब 0,0 और 36,15 के बीच में हमने डिस्टेंस निकालना है। तो ए आ गया 0,0, बी आ गया 36,15, तो ए बी का डिस्टेंस बनेगा फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है 36 और x1 है 0, तो बना 36 माइनस 0 का स्क्वायर 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 36 में से 0 निकालो तो 36 का स्क्वायर होगा और 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर हो गया 1296 और 15 का स्क्वायर 225। दोनों को ऐड किया तो आ गया 1521। 1521 किसका स्क्वायर होता है 39 का स्क्वायर, तो रूट से बाहर आ गया 39। अब ये डायरेक्ट कैसे किया, 1521 जो है वो किस 10th के स्क्वायर के बराबर आता है।
किस 10th स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये आता है 30 का स्क्वायर 900 और 16 का 40 का स्क्वायर 1600, है ना। तो लास्ट में क्या है 1, तो 1 दो नंबर के स्क्वायर से बनता है, एक 1 का स्क्वायर भी करो तो 1 आता है और 9 का स्क्वायर भी करो तो 81। 1 बना ना, हमें 8 नहीं चाहिए, हमने देखना 1 बन रहा है। तो अब नंबर क्या होगा, या तो 31 होगा या तो 39 होगा। तो अगर 31 होता तो वो 900 के पास आसपास होता, लेकिन ये नंबर किसके आसपास है 1600 के पास, इसलिए ये किसका स्क्वायर रूट बना 39 का। ठीक है, आगे इन्होंने पूछा हुआ कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो जो दो टाउन का डिस्टेंस है ना, दो टाउन के जो कोऑर्डिनेट बने होंगे वो यही होंगे। आप सेक्शन 7.2 में जा सकते हो, डायग्राम बनी होगी वहाँ पे दो टाउन की। तो एक टाउन का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट यही है और एक टाउन का कोऑर्डिनेट यही है। तो उन्होंने बोला क्या दो टाउन के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जब दो कोऑर्डिनेट आपके पास है तो हम दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिटरमाइन द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर वो होते हैं जब तीन पॉइंट को ज्वाइन करो तो तीनों क्या होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, तो इन पॉइंट को बोलते हैं कोलिनियर। तो अब कोऑर्डिनेट में कैसे प्रूफ करें कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर बना दो तो वो क्या बन जाएगा, कोलिनियर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, तीनों का डिस्टेंस निकालना है। पहले ए ले लेते हैं 1,5, बी आ गया 2,3 और सी आ गया -2, -11। सबसे पहले निकालेंगे ए बी के बीच में डिस्टेंस। फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब किसके बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए और बी में, तो पॉइंट लेंगे ए और बी के। तो ये बना x2 - x1 यानी 2 - 1 और ये बना 3 - 5 का स्क्वायर। 2 में से 1 निकाला तो 1 और 3 में से 5 निकाले तो -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और माइनस का प्लस बन गया और ये बन गया √5। √5 ब्रेक होता नहीं है, इसलिए हमारा ए बी का डिस्टेंस इतना ही रहेगा। ठीक है, अब हमने किसका डिस्टेंस निकालना है, ए बी का निकाला, अब निकालेंगे बी सी का। तो फार्मूला वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब किसके बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, बी और सी के, तो पॉइंट बी और सी के बन। तो इस केस में अब x1 ये आ जाएगा, y1 ये आ जाएगा, x2 ये आ जाएगा, y2 ये आ जाएगा। x2 की वैल्यू -2, ये माइनस, और x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर, और y2 कौन आ गया -11 माइनस, और x1 आ गया 3 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 2 और 2 हो गए 4, फिर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 11 और 3 हो गए 14। तो 4 का स्क्वायर हुआ 16 और 14 का स्क्वायर हुआ 196। तो इनका रूट निकाला, प्लस किया 212। अब 212 के क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। तो 2 का पेयर बन गया, तो जब पेयर बन गया वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2√53 यूनिट हो जाएगा। अब ये आपस में प्लस ही नहीं होंगे क्योंकि ये डिफरेंट रूट है ना। अब ए सी की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारा क्लैरिफाई कर देगा। ठीक है, तो जब रूट डिफरेंट आ रहे हैं तो वो आपस में आप ऐड नहीं होते। तो ये नहीं है कि अगर ये सपोज करो √5 आया, वो आया √48, तो इन दोनों का सम आ गया √53, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी चीज़ नहीं होती। प्लस तभी होगा जब रूट सेम होंगे, अदरवाइज वो ना प्लस होंगे ना माइनस होंगे। ठीक है, तीसरा डिस्टेंस निकालेंगे ए सी का।
फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 है -2 और ये है -1 x1। x2 है -11 y2 और y1 है 5, तो ये बन गया -3 का स्क्वायर और ये बन गया -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 16 का स्क्वायर 256, दोनों को ऐड किया 265। अब 265 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, कैरी आया 1 3 ज़ा। अब 53 डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर है, तो किसी का भी पेयर नहीं बना, तो इसका मतलब ये पेयर नहीं बनेंगे। तो अब देखो बड़ा ये है, तो ए बी और बी सी का सम करो तो वो कभी भी ए सी के बराबर नहीं बन रहा, तो इसलिए ये पॉइंट्स ए बी एंड सी क्या होंगे हमारे, नॉन कोलिनियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये वर्टेक्स जो हैं, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं? तो हमने क्या करना है, तीनों साइड्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अगर कोई भी दो साइड्स का डिस्टेंस इक्वल हो गया तो वो पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। ठीक है। तो ए आ गया 5, -2, बी आ गया 6, 4 और सी आ गया 7, -2। सबसे पहले निकालेंगे ए बी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पॉइंट निकाल रहे हैं ए बी के बीच में, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 कौन आया 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 आ गया 4 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 6 में से 5 निकाले 1, 4 और 2 हो गए 6, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, ये बन गया 37 यूनिट। अब निकालेंगे बी सी का, फार्मूला एक ही है, अब पॉइंट है बी ओ सी, तो x1 y1 x2 y2, तो ये बन गया 7 माइनस 6 का स्क्वायर -2 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 में से 6 गए 1 का स्क्वायर और ये बन गया -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36 और माइनस का प्लस, तो दोनों को प्लस किए कितना आ गया, ये भी 37। अब ये दो तो इक्वल आ गए, तो अब ये नहीं है कि ये दो इक्वल आ गए तो हम आइसोसेलेस के वर्टिसेस बना देंगे, नहीं। हमने क्या करना है, हमने तीसरे का भी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमने क्या करना है, तीसरे का भी डिस्टेंस निकालना है। क्या पता तीसरे का भी √37 आए तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स बन जाए, है ना। तो हम निकालेंगे ए सी का, हाँ ए सी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पॉइंट है ए और सी के, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर, -2 माइनस और y1 की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बना 2 का स्क्वायर, ये बन गया 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो आ गया 2 यूनिट। तो इसका मतलब ए बी और बी सी आपस में इक्वल बन रहे हैं, तो सिंस any two sides of triangle are equal, therefore A, B and C are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है,
ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम 4 स्टूडेंट्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी, 4 बच्चे बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी से स्केयर। तो क्या हुआ, 2 बच्चे चंपा और चमेली क्लासरूम में आते हैं, तो वो कुछ देर देखते हैं ए बी सी डी को, नज़र देखते हैं। तो वो कहते हैं, चंपा कहती है चमेली से कि क्या ये ए बी सी डी स्केयर तो नहीं बना रहे हैं। तो चमेली जो है वो डिसएग्री हो जाती है। तो अब हमने डिस्टेंस फार्मूला से निकाल के बताना है क्या ये दोनों, ये इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का कोऑर्डिनेट। अब ए के कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस बन रहा है, ये 3 का, और ऊपर कितना जा रहा है 4 का। तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए 3,4। तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए 3,4। बी का कोऑर्डिनेट देखो 6, एक्स कितना आ रहा है 6, और वाई ऊपर कितना जा रहा है 7, तो 6,7। सी ये है, हॉरिजेंटल में कितना आ रहा है 9, और वर्टिकल में कितना आ रहा है 4, तो बना 9,4। और डी का डिस्टेंस बन रहा है 6,1। अब इन सब के बीच में हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, किसका, पहले निकालेंगे ए बी का, फिर निकालेंगे बी सी का, फिर निकालेंगे सी डी का, फिर निकालेंगे ए डी का। अगर इन सब का डिस्टेंस सेम हो गया तो डिस्टेंस जब सबके सेम हो जाते हैं तो वो रोम्बस भी बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है। अब रोम्बस और स्क्वायर को क्लैरिफाई कौन करेगा, ये डायगनल्स। डायगनल कौन सा, एक ए सी और एक बी डी। अगर डायगनल भी इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर डायगनल इक्वल नहीं बने तो इसका मतलब ये रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि रोम्बस की जब सारी साइड इक्वल हो तो वो, किसी क्वाड्रिलेटर की सारी साइड इक्वल हो तो वो रोम्बस बन जाता है, और क्वाड्रिलेटर की सभी साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो तो वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो सबका डिस्टेंस निकालना है पहले हमने ए बी का। फार्मूला एक ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गए, 7 में से 4 गए, तो 3 का स्क्वायर 9, और इसका भी 9, 9 और 9 हो गए 18। अब आप इसके फैक्टर निकालो या ना निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने ए बी इतना रखा। अब निकालेंगे बी सी। तो पॉइंट लेंगे बी और सी के बीच में डिफरेंस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आ गया 9 और x1 आ गया 6, और ये आ गया 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर, और ये भी बन गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 9 कितना हो गया 18। अभी तक तो सेम आ रहा है। अब निकालेंगे सी डी का। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आ गया 9, x2 आ गया 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, नेगेटिव खत्म हो गया, ये कितना बन गया 18। अब लास्ट सेम आना चाहिए, वो निकलेगा 80 के बीच में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हुआ 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9,
और इसका भी क्या आ गया 9, 9 और 9 कितना आ गया 18। अब इतना तो पक्का है कि यहाँ तो रोम्बस है यहाँ तो स्क्वायर है और कोई टाइप नहीं है। अब रोम्बस और स्क्वायर में कौन क्लैरिफाई करेगा? डायगोनल। डायगोनल कौन सा? ए और सी का। तो ए और सी का लेंगे पहले ए सी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये बन गया 6 का स्क्वायर और ये बन गया 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर रूट कैंसिल किया 6 आ गया। अब निकालेंगे बी डी का डिस्टेंस। फार्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और ये बन गया माइनस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 किसका रूट हो गया 6 का। तो इसका मतलब सिंस all sides of quadrilateral are equal and diagonal are also equal, therefore ABCD क्या बन गया स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियर है ये सबको।